मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस परिस्थिति से कैसे छुटकारा पाऊँ। मैं अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु मेरी पत्नी और बच्चे मेरी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी एक आँख नहीं थी। वैसे वह अपना सब काम खुद ही कर लेती है, किंतु फिर भी वो मेरी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती थी। एक दिन की बात है, मेरे बेटे ने मेरी माँ से कहा कि दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। तब मेरी माँ ने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। इस पर बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। तभी मेरी पत्नी ने किचन से आवाज़ लगाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों का जीना हराम किए हो? बेचारी मेरी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। मैं बगल के कमरे से सब सुन रहा था। मुझे बहुत कष्ट हो रहा था कि मेरे रहते मेरी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु मैं असहाय था। अगर मैं कुछ कहता है तो मेरी पत्नी और बच्चे मेरा विरोध करने लगते हैं। दूसरी, उनकी बातें भी सही लगते हैं, क्योंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी था। मेरा सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। मेरी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए मैं चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मेरी पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। मुझे उसकी ये बात सुनकर रोना आ गया, किंतु फिर भी मैं चुप रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे मन की स्थिति को मेरी माँ अच्छी तरह से जानती थी और मुझे कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थीं। मैं बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ मेरी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव नहीं गई, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी, वो तो उसी गांव में रहते हैं ना, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। मेरी पत्नी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, उसने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैं जानता था कि गांव में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण मैं अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने मेरे इन मनोभावों को दबा दिया और मैं सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद मेरे चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोसी ढोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मेरे चाचा आ रहे थे। चाचा जी ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों बेटा, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? उन्होंने उत्सुकतापूर्वक मुझसे पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मेरी पत्नी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। चाचा जी ने मेरी ओर देखा तो मैंने अपनी आंखें झुका लीं। वो सब समझ गए। बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि मेरी माँ को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़े ही है। चाचा जी दौड़कर उनके पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। वाह बेटा, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। चाचा जी ने मुझे डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मेरे बेटे का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई थी, मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ जाता है ना? चाचा जी ने मेरी पत्नी की ओर व्यंग्य से देखा। वो निरुत्तर होकर मुझे देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस क्रूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था।
इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। यह बोलकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। चाचा जी ने जब ये राज बताया तो उसके बाद तो मुझे यही लग रहा था कि मुझसे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं दौड़ता हुआ अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मेरी पत्नी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिला पाए। माँ तो माँ होती है। उसने सभी को माफ़ कर दिया और मेरी पत्नी को अपने पास बुलाया और मुझे डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी पत्नी और बच्चों ने मेरी माँ के पैर पट डालते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।